प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को अंग्रेजी के अक्षरों C, D और E से डिफाइन किया। साथ ही सिडनी के एरिना में भारतीयों के विशाल समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब 2014 में आया था तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी में इस एरिना में फिर हाजिर हूं और अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री एल्बनीज ने भी मेरे साथ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी साल उन्हें प्रधानमंत्री एल्बनीज का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया की आधारशिला को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इस बीच मेरे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं स्टूडियो से। साहिल, हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, उनका विदेशी दौरा जारी है। हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जब वो पहुंचे किस तरीके से भारतीयों का उत्साह बढ़ाया है, साथ ही साथ देश को किस तरह से प्रेजेंट किया है। जो है इससे पहले जब वो जापान गए थे तो पर्यावरण को लेकर एक संदेश दिया था और आज जब वो सिडनी में हैं तो उन्होंने भारत को और ज्यादा गौरवान्वित किया है। और क्या जानकारी आपके पास? जिस तरीके से आपने कहा कि पीएम मोदी की हर जगह तारीफ हो रही है और पीएम मोदी सिडनी में पहुंचे हैं, तो आपको बता दूं जैसे ही वो सिडनी के इस प्रोग्राम में पहुंचे और जनता जितनी भी वहां पर आवाम थी सभी ने पीएम मोदी के वहां पर नारे लगाए और सभी ने पीएम मोदी को फ्लैश लाइट ऑन करके उनका स्वागत भी किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पीएम मोदी इतने लोकप्रिय एक भारत के प्रधानमंत्री हैं और हर जगह उनकी इतनी तारीफ होती है। विदेश दौरे तो वो लगातार करते हैं। लेकिन साहिल, आपके पास मैं लौटूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वहां पर एक बड़े समुदाय को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का जिस तरह से मान बढ़ाया वो बहुत बड़ी बात है कि पहले उन्होंने जापान में इस बीच मेरे सहयोगी साहिल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। साहिल, आप जानकारी दे रहे थे। जी पूजा, मैं ये बात कर रहा था आपसे कि जिस तरीके से पीएम मोदी की हर जगह तारीफ हो रही है और वो सिडनी पहुंचे हैं, तो जब उनका स्वागत हुआ तो वहां की जो आवाम है और वहां की जो भारतीय जनता जो वहां पर रह रही है उन्होंने इस तरीके से स्वागत किया कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिडनी में उनकी तारीफ हो रही है और लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, जनता को से जितने भी उन्होंने वादे किए थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री इसको लेकर बड़ी बात जब विदेश की धरती पर करते हैं तो और ज्यादा बड़ी हो जाती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो देश है वो सबसे बड़ी और युवा टैलेंट फैक्ट्री है इंडिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि युवाओं का देश है, जिस तरह से जो युवा है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो तमाम उद्योग धंधों को लेकर हो, जो लगातार व्यवसाय है उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें नौकरी की भी, जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं वो बढ़ चढ़ कर जिस तरह से हिस्सा ले रहे हैं। और उन्होंने उनका साथ भी दिया है। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो ट्रैवल में भी काफ़ी स्टार्टअप शुरू हुए हैं पीएम मोदी के रहते हुए। अगर मैं खेल कूद में बात करूं तो खेल कूद में भी काफ़ी स्टार्टअप शुरू हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर पीएम मोदी ने भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि युवा ही हमारे देश को संभाल सकते हैं और जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए हैं वो पीएम मोदी के आने के बाद ही
शुरू हुए हैं और युवाओं को इस पर आगे काम करने का मौका मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जब पीएम मोदी आए तो वो नहीं थी और उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। अगर मैं बात करूं ट्रैवल की बात करूं, अगर मैं खेल कूद की बात करूं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब पीएम मोदी के आने से जो बदली हैं। और स्टार्टअप, कई सारे स्टार्टअप आए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी जो है देश की तारीफ दूसरे देश में करते हैं और वहां के जो लोग हैं वो उसमें जो है अपना पूरा योगदान देते हैं, तो वो चीजें और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। इस बीच जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भारत में जो है संसाधनों की कमी नहीं है, क्षमताओं की कमी नहीं है, यही वजह है कि उन्होंने युवाओं को इंडिया की जो है सबसे बड़ी फैक्ट्री बताया है। यानी कि यहाँ का, और ना सिर्फ अगर हम भारत की बात करें, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं विदेशों में जाकर जिस तरह से जो है नाम जो है बढ़ा रहे हैं देश का, वो बहुत ज्यादा गौरवान्वित करता है देश को कि कैसे जो है जहां अब तक अगर हम बात करें इंडिया की, तो लोग किस तरह से यहाँ के लोगों को ट्रीट करते थे जब वो दूसरे देश में जाते थे। लेकिन आज जब आप कहते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ, उसका किस तरीके से जो है बढ़ चढ़कर सम्मान होता है और लोग जो है सेल्फी लेने के लिए जो है लाइन में लग जाते हैं कि ये एक भारतीय है। यहाँ पर जो है अब बहुत ज्यादा टैलेंट जो है निकल कर सामने आ रहा है, निखर रहा है, भारत जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये माना जाए कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो उनकी लोकप्रियता है उसकी वजह से भी, या और भी कुछ कारण है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप पूजा, और ये प्रधानमंत्री जो है उनकी लोकप्रियता ही है और उनकी इतनी तारीफ करने भी कम है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जब वो पहुंचे और सिडनी में जैसे ही वो पहुंचे तो वहाँ की जो आवाम थी वो खड़ी हो गई और उनके स्वागत के लिए अपने जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर लिए। और इसी वजह से आप देख सकते हैं, यही वजह है कि आज पीएम मोदी का इतना सम्मान युवाओं को बहुत आगे रखते हैं। सबसे पहले वो जब भी अपने बात करते हैं, मन की बात में अगर मैं कह लूँ तो सबसे पहले वो युवाओं की बात करते हैं और स्टार्टअप्स में ध्यान देने के लिए बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि पीएम मोदी जब से पीएम मोदी की जब से बीजेपी की सरकार आई है और मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से काफ़ी चीज़ें बदली हैं और भारत भी काफ़ी बदला है। बिल्कुल। और साहिल, एक और बात का जिक्र करना चाहूंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, क्योंकि देखिए भारत को अनेकता में एकता वाला देश भी कहा जाता है। यहाँ की जो संस्कृति है वो शुरू से ही लोगों को लुभाती आई है और जो विदेश के जो लोग हैं वो अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये जो है विभिन्नता में जो एकता दिखाई देती है। यहाँ की भले ही जो अलग अलग राज्य है वहाँ का अलग कल्चर हो, अलग जो है संस्कृति हो, लेकिन इसी संस्कृति को लोग अब देखने के लिए आते हैं। चाहे अगर हम बात करें जो है अलग अलग भाषाओं की भी भले बात कर ली जाए, आपसी लड़ाई जो है भले ही किसी भी तरह की हो, लेकिन जब वो देश में मान सम्मान बढ़ाता है तो वो और ज्यादा जो है गौरवान्वित करने वाला पल होता है। और जब प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों को रखा वहां पर सिडनी में, तो लोग वहां पर काफी खुश नजर आए हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि पीएम मोदी की वहाँ पर बोलने से काफ़ी लोगों के चेहरे पे खुशी दिखी है, तो मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने कहा है कि जब महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हुआ था तब ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत ने भी पूरे शोक जताया था और भारत भी रोया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दुख में, सुख और दुख में एक साथ रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने कहा है कि जब एक ऑस्ट्रेलिया का कोई बड़ा क्रिकेटर का निधन हुआ तो उसमें यहाँ पर भारत में भी दुख सभी ने मनाया और दुख जताया सभी ने। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक देश साथ मिलकर रह रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, भारत और भी कितने भी देश हों, सबकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सभी देश जितने भी हैं सब पीएम मोदी की तारीफ करते हैं और उनकी जितनी भी बातें हैं उसकी चर्चाएं करते हैं। की अगर बात की जाए वो लगातार बढ़ती जा रही है। साहिल, लौटूंगी आपके पास और खबरों पे भी हम बातचीत करेंगे। उधर आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि फिर से 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। यानी कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ाई है।
साथ ही पेशी के दौरान सिसोदिया ने चेयर, टेबल और किताबों की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो साहिल स्टूडियो से लगातार मेरे साथ बने हुए मेरे सहयोगी। साहिल, मनीष सिसोदिया एक ऐसा नाम जिसे कहा जा रहा था कि दिल्ली में जब वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है उन्होंने, चाहे दिल्ली के स्कूलों की बात कर ले, किस तरह का काम किया गया है। लेकिन जब से दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की गई, उसके बाद चीजें सामने आई। हम देख रहे हैं लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जो है हमने कोई जो है घोटाला नहीं किया है, आप जांच करवा लीजिए। जब जांच शुरू हुई, एक के बाद एक जो है कड़ी जब जोड़ा गया, तब देखा गया कि जो मनीष सिसोदिया हैं, जब से जो है गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी जो रिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। अब देखिए फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, यानी कि जो मुश्किल है वो कम नहीं हो रही है। देखिए पूजा, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिलहाल तो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, अगर ये कहना सही होगा कि जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है तो वो दिखाई देता है, लेकिन जिस तरीके से आबकारी नीति में उनका नाम आया और उसके बाद कई सबूत मिले उनके खिलाफ और उनको सजा हुई, और अभी भी उनकी जो चल रही है और वो लगातार बेल को लेके यहाँ पर कोर्ट पर अपने आदेश दे रहे हैं और कोर्ट पर लगातार अर्जी लगा रहे हैं कि उनको बेल दी जाए। तो ये जो उन पर आबकारी नीति के आरोप लगे हैं, इस पर ये काफ़ी बड़ा मामला है और इस पर जांच तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर उन्होंने काम किए हैं तो उन्होंने जो डिमांड रखी है, किताब, पुस्तक और टेबल वगैरह जो भी है, तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों की डिमांड करके साहिल क्या मैसेज देने की कोशिश मनीष सिसोदिया की तरफ से की जा रही, क्या लग रहा है आपको? मनीष सिसोदिया की तरफ से यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षा कहीं पर भी हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो बाहर हो, कहीं पर भी ली जा सकती है। और उन्होंने दिल्ली के बच्चे और दिल्ली के जितने भी युवा हैं उनको शिक्षा दी है, तो वो उनका यही एक मैसेज हो सकता है कि वो देना चाह रहे हों कि अभी भी मैं हूँ और शिक्षा के लिए हमेशा ऐसे ही काम करता रहूँगा। लेकिन जिस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं आबकारी नीति को लेकर, वो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन साहिल, ये तो वही बात हो गई कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन आबकारी नीति, शिक्षा दूसरी तरफ जो है शराब, ये तालमेल नहीं खाता है। जिस तरीके से दुकानें खोली गई, जो है महज 500 मीटर की दूरी में जो तमाम दुकानें थी, वो जो है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए वो सही भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में फिलहाल जो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो है जब ये न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है, इसके पीछे जो है क्या वजह है, जो है क्या पुलिस को उन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं जो मनीष सिसोदिया को देना है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है लगातार ये कहते आए हैं, इससे पहले सत्येंद्र जैन की जब गिरफ्तारी हुई थी, उनसे भी जब पूछताछ हुई तो ये कहा जाता रहा है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जाए साहिल कि जांच में सहयोग ना कर पाने की वजह से कोर्ट को भी बार बार न्यायिक हिरासत जो है वो देनी पड़ रही है। पिछली बार भी 14 दिन की दी गई थी, अब फिर से जो है 14 दिन की दी गई है। चलिए लौटूंगी आपके पास में और खबरों पर अपडेट लूंगी। उधर 24 मई को उत्तराखंड के ऋषिकेश में G20 की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बैठक में G20 के 200 प्रतिनिधि और 10 संस्थाओं के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। G20 बैठक के नोडल ऑफिसर डॉक्टर पंकज कुमार पांडे को बनाया गया है। ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में 24 से 27 मई के बीच G20 की बैठक होनी है। इस बैठक में एंटी करप्शन के मुद्दे पर बड़ी चर्चा होगी। एंटी करप्शन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के कामों को भी डिस्प्ले कराया जाएगा। G20 बैठक की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। 20 देशों के 200 प्रतिनिधि G20 की बैठक में शामिल होंगे। तमाम प्रतिनिधि परमार्थ आश्रम पहुंचकर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे और 28 मई को टिहरी के औड़ी गांव जाएंगे। मेरे सहयोगी साहिल लगातार बने हुए हैं। साहिल, G20 सम्मेलन देश को इस बार जो है मेजबानी करने का मौका मिला है और देखा जा रहा है अलग अलग राज्यों में जिस तरह से G20 का सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में जो देश आ रहे हैं बाहर से वो लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं। और ऐसे में ऋषिकेश में
जो है G20 का सम्मेलन, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम बात करें पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन जो है आयोजित हुआ, तो वहां पर किस तरह से मैसेज दिया गया आतंकवाद को लेकर, यहाँ पर भी बैठक जो है कुछ इसी बिंदुओं को लेकर होने वाली है कि किस तरीके से बॉर्डर एरिया को वो किया जाए, एंटी करप्शन पर किस तरह से काम किया जाए। पूजा, मैं G20 को पीएम मोदी से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आज पीएम मोदी की वजह से ही ये G20 का जो प्रोग्राम है ये मुमकिन हो पा रहा है और पूरे भारत में हर जगह किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं और G20 में जितने भी मेहमान आने वाले हैं उनकी स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैसे चीज़ों पे बात तो चर्चाएँ चल रही हैं, जैसे कि आपने भ्रष्टाचार और कई मुद्दों पर आपने बात करी, तो ये सारी चीज़ें पीएम मोदी की वजह से ही हो पाई हैं। और आज जब जितनी भी पुष्कर सिंह धामी की अगर मैं बात कर लूँ तो उनका भी यही कहना है कि मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये सारी जो चीज़ें आज हो पाई हैं वो पीएम मोदी की वजह से ही हो पाई हैं। आज उत्तराखंड इतना आगे बढ़ चुका है कि वो G20 की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और यही वजह है कि यहाँ पर बड़े बड़े मेहमान बड़े बड़े जगहों से आ रहे हैं, देश विदेशों से आ रहे हैं और कई स्टार्टअप्स की भी यहाँ पर शुरुआत होनी है। जैसे कि पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर ट्रैवल और टूरिस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाना है और ताकि यहाँ पर देश विदेश से पर्यटन आ सकें और यहाँ पर साहिल, अब तक जो है देश के लोग यहाँ पर जो है आते दिखाई दिए और किस तरीके से उत्तराखंड की तरफ लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब ये पहचान, जब G20 सम्मेलन यहाँ पर होना एक बहुत बड़ी बात है और उत्तराखंड जैसे राज्य में हो रहा है, तो आप समझिए कि जो है उत्तराखंड जो है वो पूरे जो है दुनिया में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने जा रहा है, खास तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में। जी बिल्कुल पूजा, जैसा कि अभी पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा था कि जितनी भी उत्तराखंड में प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल होते हैं, उन सबको आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो राफ्टिंग हो, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, इन सभी खेलों को बड़े स्तर पर लाया जाएगा ताकि जितने भी हमारे युवा हैं इस खेल में हिस्सा लें और आगे बढ़ें। तो इन खेलों को आगे बढ़ाया जाएगा और जितने भी यहाँ पर मेहमान जितने आ रहे हैं उन सब से भी इस पर चर्चा होगी कि उत्तराखंड के जो पर्यटन एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है, उसको और किस तरीके से बढ़ाया जाए। पूजा, बिल्कुल साहिल, जिस तरह से ऋषिकेश में ये G20 की 3 बैठकें होनी है, ये काफ़ी अहम है। ऐसे में उत्तराखंड की जो पहचान है वो देश के साथ साथ दुनिया में भी दिखाई देगी। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है साहिल, जिस तरह से हम बात करें G20 का सम्मेलन जिस तरह से अलग अलग और राज्यों में हो रहा है, ऐसे में पर्यटन के अलावा अगर हम बात करें तो और किन किन चीज़ों पर फोकस रह सकता है? बिल्कुल, अगर पूजा में बात करूं पर्यटन के अलावा तो बहुत सारे स्टार्टअप्स पर बात चल रही है। अगर मैं कारखानों की बात करूं तो पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि कई यहां पर कारखाने नए बनाए जाने हैं जिस पर G20 पर चर्चा होगी और यही जो मेहमान आने वाले हैं हो सकता है कि ये इनमें से कई कुछ ऐसे हों जो अपने साथ बिजनेस प्लान लेकर आ रहे हों, नए स्टार्टअप लेकर आ रहे हों और युवाओं को क्या क्या उपहार देने हैं, क्या क्या किन किन जगहों पर नौकरियां देनी हैं और कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर खोलनी हैं। यही वजह हो कि यहाँ पर G20 ऋषिकेश में हो रहा है और इतने दूर दूर से विदेश से यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं और उनका स्वागत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर और भी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और भी चीज़ें खुलेंगी और जिससे यहाँ पर युवा जितने भी हैं वो हिस्सा ले सकेंगे इसमें। बिल्कुल, और G20 की जब मेजबानी उत्तराखंड करेगा तो जाहिर सी बात है ये बहुत जो है गौरवान्वित करने वाला पल होगा। लेकिन साहिल, जिस तरह से हम G20 बैठक की बात लगातार कर रहे हैं, ये भी हमें समझना होगा कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो कितने ज़्यादा जो है ज़रूरी है। और उत्तराखंड की अगर संस्कृति की बात करें, क्योंकि देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पर तमाम जो देव हैं उनके जो है जिस तरीके से उनका यहाँ पर वो रहा है कि
यहाँ पर जन्म लिया है, तमाम जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, वो यहाँ से आते हैं। तो ऐसे में उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी एक झलक देखने के लिए ज़रूर जो विदेशी मेहमान हैं वो चाह रहे होंगे, क्योंकि जब कुंभ का मेला लगता है तो हम देखते हैं किस तरह से तपस्वी वहाँ पर पहुँचते हैं, नागा साधु पहुँचते हैं, तमाम जो साधु संत है वो पहुँचते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जो ये गंगा आरती होने वाली है, जो कि काफ़ी अहम मानी जाती है, वो भी जो है उनके बीच में एक बहुत बड़ी जो है जी जितने भी मेहमान, अगर मैं बात करूं, जितने भी मेहमान बाहर से आ रहे हैं। चलिए, साहिल समय की कमी है, इसी के साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।